मैनपुरी में एक बुजुर्ग पिछले 39 वर्षों से अपनी 4 बीघा जमीन के लिए संघर्ष कर रहा है। तहसील किस्नी क्षेत्र के ग्राम रठै निवासी ये व्यक्ति 1986 में मात्र 19 वर्ष की उम्र में जमीन का पट्टा मिला, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही भूमि विवाद में उलझ गया और तभी से न्याय के लिए संघर्ष जारी है। पीड़ित का आरोप है कि भूमाफिया समय समय पर उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जब जब अधिकारियों से शिकायत की, कुछ समय के लिए जमीन वापस मिली, लेकिन अधिकारियों ने तबादले के बाद भूमाफिया फिर से कब्जा कर लेते हैं। न्याय मांगने पर उसे और उसके परिवार को जेल की सलाखों का सामना भी करना पड़ा। 63 वर्षीय बुजुर्ग ने हाल ही में जिला अधिकारी कार्यालय में मीडिया के सामने फूट फूट कर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उन्होंने तहसील किस्नी के रास्ता अधिकारियों पर लगातार परेशान कर और न्याय न देने के गंभीर आरोप लगाए। ये मामला न सिर्फ भू माफियाओं की दबंगई को उजागर करता है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और आम नागरिकों की परेशानियों को भी सामने लाता है। अब सवाल ये है कि प्रशासन इस बुजुर्ग की गुहार पर कब संज्ञान लेगा और उसे न्याय दिलाएगा। उमाशंकर सनोप श्रीराम। उमाशंकर, आप लगातार जिलाधिकारी कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं, क्या घटना हो गई, क्या वजह है? सर, हमें सन 1981 में पट्टा मिला था और सन 86 से 8 दिन तक बराबर मुकदमे लड़ रहे हैं सर। और हमारे खेत पर जबरिया कब्जा कर गांव के लोग कर रहे हैं, यानी अश्विनी पुत्र वो राकेश पुत्र सेवकराम और उनके लड़के अश्विनी और सक्षम अरविंद, मतलब पूरा परिवार मेरी खेती पे जबरिया कब्जा कर रहा है। जबकि हमें नेकपाल एसडीएम महोदय द्वारा नेकपाल द्वारा कब्जा दखल व सब कुछ मेरे पास लिखा रखा है ओरिजिनल। बाबू जी, आपने अधिकारियों से शिकायत नहीं की? बाबू जी, हम एसडीएम साहब हमें ललकार देते हैं और 107/16 में हमारा चालान हो गया था तो श्रीमान एसडीएम महोदय साहब हमारा चालान कर देते हैं, वो जेल भेज देते हैं 5 दिन की। और बच्ची को एक उनका जाति का संबंध है, इस संबंध से वो यानी उनको वहीं छोड़ देते हैं। अभी 4 दिन पहले मेरे लड़के को पकड़ लाए, माननीय श्री क्या नाम नायब तहसीलदार महोदय पहले गए, तब हमारे सारे पेड़ कटवा दिए खड़े होकर के। मेरे बंदरबारी थी वो तो पेड़ आज 4-5 पेड़ मौके पर खड़े हुए और पेड़ सारे करवा दिए, आम के, नीम के, जीवन के, जामुन के, कटहल के। उसके बाद सर अभी परसों गए, रहे बच्चे पेड़ कुछ परसों भी कटवाए और कटवाने के बाद सर मेरे लड़के को वो बनाया था वीडियो नहीं बनाने दिया, उसका मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेकर सर अपनी गाड़ी में लॉक कर दिया। और जब उनका इरादा पूरा हो गया तब लेकर थाना में सौंप दिया और थाने के बाद थानों वालों ने चालान कर दिया और रात में छुड़ा के लाए एसडीएम। नायब तहसीलदार ने हरे पेड़ काट दिए, हरे पेड़ कटवाए खड़े होकर के, हरे पेड़ सर सामने। तो आपने कहाँ शिकायत 19 तारीख को हम डीएम साहब के यहाँ आए थे, तब हमने शिकायत की। 8 दिन तक कोई भी उसका न जांच हुई और माननीय महोदय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ 10 क्षेत्र को कॉल की, जिसकी कापी हमारे पास ये है सर। आज यानी हम 2 बार उसकी जांच कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका ये बता रहे जांच में लगी हुई है। जांच जब होगी तब कोई कार्रवाई होगी। न मौके पर सर हम न्याय चाह रहे हैं, हम बहुत गरीब हैं, मुकदमा लड़ते मेरा परिवार आर्थिक स्थिति में जूझ रहा है सर। सन 86 से बराबर लड़ रहे हैं सर, सन 86 बोर्ड में हमारा मुकदमा चल रहा है सर। हाँ, वहाँ आदेश में फाइल लगी हुई है सर। 25-3 तारीख थी, अब उसमें आदेश में कब आए आदेश, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रशासन मदद नहीं कर रहा है आपकी? प्रशासन हमारा, हम एक गरीब और कमजोर व्यक्ति हैं, वो एक धनाढ़ और सरकारी यानी बैंक, उसके यहाँ सरकारी नौकर हैं, सारे लड़के बाप बेटा सब पेंशन पा रहे हैं। हम गरीब आदमी, मेरी कोई सुनता नहीं है और वो सत्ता पक्ष से संबंध रखते हैं सर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।